5 ते कॉल क्यों कीती है, तू फलानी तू गश्ती अगो आगे से आके मुझे गालियां निकाल रही हैं उल्टा। हाँ वो आई हैं, पहले आई हैं वकार की बीवी, उनके छोटे भाई की वाइफ, वो आई हैं उनके साथ, उसका लड़की का भाई आया है, वो दे के गए हैं, घर में कोई नहीं है। फिर मैंने दरवाज़ा बंद के फिर ना अम्मी के पास आके खड़ी हो गई हैं वो लड़की। अदालत गए हैं, वहाँ पे जब इन्होंने बयान दिए हैं लड़के ने, सारा कुछ हो गया, तो आगे से ना वहाँ पे गले मिलते रहे हैं पहले ये मेरे देवर के साथ, जिसको उन्होंने कत्ल किया है, कि जज वाले उन्होंने आगे से उसे उबलचा रहे हैं कि हमारी तरफ हम तुम्हारे साथ मोहब्बत करते हैं कि सब ठीक हो गया, सुलह करने की कह रहे हैं कि हमारा कोई मामला नहीं है, चले जो मामला होना था हो गया। तो उसके बाद वजूद भी अदालत के अंदर जब बाहर निकले हैं वहाँ से, उनके पास पिस्टल्स थी, जब हालांकि पुलिस वाले पास थे। ये कोई कानून नहीं है कि वहाँ पे पिस्टल्स लेके अंदर जाएं। हम जब मेरा निकाह हुआ तब हम लेके गए, वहाँ पे उन्होंने हमारी प्रॉपर चेकिंग की। कसूर कचहरी की हद में एक नौजवान को पुलिस कस्टडी के अंदर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस इस फैमिली के साथ क्या ताउमन करती है और वो लोग इस वक्त इस फैमिली के ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं, फोन करके इनको क्या धमकियां लगा रहे हैं, उसके बाद होता क्या है। उस शख्स की फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था, उसके बाद इनके साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं, उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मुझे ये बताइएगा कि सुनने में ये है कि वो लोग आप लोगों के साथ भी आके गले पड़े हैं और मामला तो उन्होंने आप लोगों को मारपीट की है, क्या मामला हुआ था, किस तरह से ये? जी भाई ऐसे ही हुआ है कि ना जब वो भाई लेके गए हैं ना उनकी बेटी को, तो उसके बाद ना 4-5 दिन बाद ना आए हैं घर इधर, तो मशीनें उसकी लेके गए हैं भाई की, सिलाई मशीनें, ये गन पिस्टल दिखा के। तो आगे से कह रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस वाले हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ नहीं थे। तो घर वाले तो डर गए, तो उन्होंने कहा कि ना बाहर स्टेशन है तो वहाँ पे पुलिस खड़ी है, तो अगर चाहते हो तो जाके पूछ ले उधर से। तो गन पॉइंट पे आके वहाँ से मशीनें ले गए हैं। फिर मैंने 15 पे आके कॉल की है, तो इधर मुझे आया, डराया उन्होंने, तो फिर ना दरवाजे को बाहर आग लगाई, तो कहते हैं कि ना हाँ बाहर दरवाजे को आग लगाई मेरे वाले को, आकर डराया ज़बरदस्ती की ये साथ। तो आगे से कहते हैं कि तुम लोगों ने अगर FIR की फ़लान, तुम लोगों ने इस तरह किया, हम तुम्हारे साथ मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे शोहर को भी, पूरी फैमिली को। तो जाके ना अच्छा मैंने रात को पुलिस वालों को फ़ोन किया, उनकी वाइफ आई हैं, उनके भाइयों की बीवियाँ, उनकी बीवी, फिर उनकी दादी साथ आई हैं। वो कह रही हैं कि ना तू 15 ते कॉल क्यों कीती है, तू फलानी तू गश्ती अगो आगे से आके मुझे गालियाँ निकाल रही हैं उल्टा। हाँ वो आई हैं, पहले आई हैं वकार की बीवी, उनके छोटे भाई की वाइफ, वो आई हैं उनके साथ, उसका लड़की का भाई आया है, वो दे के गए हैं, घर में कोई नहीं है। फिर मैंने दरवाज़ा बंद के फिर ना अम्मी के पास आके खड़ी हो गई हैं वो लड़की, तो मैंने कहा अम्मी दरवाज़ा बंद कर दो, इन्होंने फिर आ जाना। वो आई हैं सारी, उनके बाद में आई हैं, उन्होंने मुझे मारा है, फिर पेट में भी मारा है। तो उसके बाद ना शुक्र है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। फिर उनके बाद वो चले गई हैं। फिर बाद में मैं इधर से चले गई हूँ अपनी हिफाजत के लिए, मुझे बुलवा लिया उन्होंने, मेरे शोहर ने, कह रहे तुम यहाँ पे ना रहो। हम लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद आए हैं, मुझे पता चला, फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे घर के बाहर आके वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इस चीज़ पे पिस्टल लेके आ रहे हैं कि हुन इनू भी असें दे लत्ता च फैट होकर ने किथे गई है। देवर लगता है जिन्होंने कत्ल किया गया? जी वो मेरा देवर लगता है छोटा। तो आगे से आके कह रहे हैं कि वो किथे गई है, आगे से गालियाँ निकाल रहे हैं, इधर देख रहे हैं जाके गलियों के पास खड़े होके कि किधर गई है, सेंधी लत्ता च फैट होकर ने उन्हें सामने क्यों नहीं आती। फिर जब हम थाने गए हैं तो उन्होंने FIR पे आगे से वो पुलिस वाला ASI लियाकत नाम है उसका, वो आगे से कह रहा है 30,000 रुपये दो, मैं तुम्हारा फिर पर्चा दूंगा इस चीज़ पे। अच्छा, यानी कि आप लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, 15 पर कॉल की है, उसका वो कह रहे हैं कि पहले पैसे दें फिर FIR दर्ज होगी। 15 पर आप लोगों ने कॉल की थी? रात को पहले मैं गई हूँ उधर ना साथ में भाई को लेके, वो दूसरा भाई था हमारे साथ ना, मेरे शोहर के साथ काम करता है वो, उसके साथ गई हूँ। तो आगे से कहते हैं तुम्हारे शोहरों ने बेलें क्यों नहीं करवाई इस तरह, हालांकि नकाहनामा आ गया थाने, दिखाया मुझे उसने। तो आगे से आके कह रहा है ठीक है, उसने क्या किया, आगे से मुझसे रिपोर्ट पूछ रहा है कि क्या हुआ है। तो ना मैंने उसे दिखाई है रिपोर्ट, उसने क्या है कि इसमें से पुलिस वाला का नाम हटाओ कि उसने तुम्हारे साथ ताउन नहीं किया। फिर दोबारा सुबह गई हूँ, दोबारा उसमें रिपोर्ट में से नाम हटवाया है कि पर्चा ये ले लें। पुलिस वालों ने तावन नहीं किया, वो कहते हैं कि हमारा नाम खत्म करवाओ, फिर उसके बाद नाम खत्म करो। अकरम पुलिस वाला था जिसके आगे मैंने नाम लिखवाया, उन्होंने कहा कि यहाँ की रोशन पीला की पुलिस का नाम खत्म करवाओ। तो उसके बाद उन्होंने फिर मैंने ख़त्म करवाया नाम, उन्होंने कहा अभी भी रिपोर्ट ठीक नहीं है।
उनकी औरतों का नाम एप्लीकेशन दी थी उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें आप लोगों ने लिखा था कि पुलिस तामन नहीं कर रही, और वो उसमें से कहते औरतें आई हैं घर में, मार के गई हैं मशीनों का भी। मशीनों का रात को सिलसिला हुआ, सुबह उनकी औरतें आके मार के गई। उसने क्या एक साथ 2 पर्चे नहीं हो सकते तुम्हारे। फिर उन्होंने खुद से लिखवाई है सारी रिपोर्ट के, मशीनें बैठ के वहाँ पे 2-3 घंटे मुझे बिठा के रखा है उन्होंने। तो आगे से मैंने उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड की है उस पुलिस वाले की। उसने क्या मुझे 30,000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हारा आगे पर्चा बनाऊंगा, यानी कि आगे तक पहुंचाऊंगा। आप लोगों के पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो पैसे मांग रहा है वो? नहीं, उस पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग है मेरे पास मेरे फ़ोन में। उन्हें नहीं था पता कि मेरा फ़ोन दूसरा भी है मेरे पास, क्योंकि उनकी औरतें पहले मुझसे फ़ोन लेके चले गई थी, पहले वाला जो फ़ोन था, और बाद में मेरे शोहर से भी 2 फ़ोन लेके गई हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया, फिर ना सारा मसला हल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा चोट के बयान लेके आओ, तुम लेके आओ। मुझे कहता रहा वो लियाकत, उसका नंबर था मेरे पास, तो कहता है आगे से तुम ले आओ मेरे पास, रिपोर्ट लेके आओ, वो चोट के बयान लेके आओ। हमने ऐसे नहीं माना, नहीं तो लड़की को लेके आओ। मैंने कहा मैं अकेली नहीं आ सकती उधर, मेरे साथ कोई मर्द नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह आगे से बातें बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन बंद कर दिया उसका। तो आगे से उन्होंने ना मेरे शोहर को, काम पे था वो, वहाँ से लेके चले गए हैं। पहले वो आए हैं सारे भाई, वहाँ से हो रहा है। पुलिस वाले आके नहीं थे पका रहे, अल्लाह जाने उन्होंने उससे पैसे उस वक्त दिए हैं पुलिस वालों को कि नहीं दिए। वो आए हैं, उन्होंने 14 दिन मेरे शोहर को वहाँ पे रखा है, हवालात में बंद रखा है। आप लोगों के ऊपर किया उन्होंने, उल्टा आपका जो शोहर था उसको पकड़ा है। उसको ले गए। जो आप लोगों ने एप्लीकेशन दी थी उस पर किसी किस्म की कोई FIR दर्ज नहीं हुई? नहीं हुई, वो वैसे ही रसीद वहाँ पे पड़ी हुई थी, उसकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी तुम लोग इस तरह करो, जब लेके गए हैं मेरे शोहर को, कहते हैं आके पैसे दो फिर छूट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर भाई लोग पीछे जाते रहे हैं, मेरे मामू के बेटे लोग, उनके ऊपर कहते हैं कि इन्होंने जी हमारी दुकान को आग लगा दी है। उनके ऊपर ही पर्चा करवाने लगे थे। कहते हैं उन्होंने आके दुकान को आग लगा दी, उनको ढूंढते रहे हैं बाद में, ताकि हमारे घर का कोई जी पीछे जा ना सके उसके। यानी कि पूरी फैमिली को थ्रेट्स कर रहे हैं ताकि इनके पीछे कोई बंदा ना आए, वहाँ पे कोई ना आए उसके पीछे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सारे लोग घर के परेशान, पहले ही औरतें जाहिर सी बात नहीं जा सकती वहाँ पे अकेली। औरतें जब हम ही नहीं सेफ पुलिस वालों की कस्टडी के साथ, तो फिर हम वहाँ पे अकेली कैसे जा सकती हैं रास्ते में। फिर उसके बाद क्या पुलिस ने तामन किया, और जिस दिन आपके देवर को उन्होंने कत्ल किया है उसके बाद अगर कोई उन्होंने कोई धमकी लगाई है या कोई मामला जो जो हुए हैं वो बताएं? हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि ना तुम लोग ऐसा करो, जब लेके गए हैं उसको, वो चले गए, चोट के बयान हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारे शोर के पीछे तो कोई आ ही नहीं रहा, जब धमकियाँ लगा रहे हैं ये नहीं गए। बाद में दूसरा भाई था उनके साथ काम करता मेरे शोर के, वो जाके रोटी दे के आता रहा, तो उन्होंने वहाँ उससे भी पैसे मांगते रहे हैं, वो देते रहे हैं पैसे ताकि उसे मारे ना शोहर मेरे को, नहीं तो कहते थे कि इसे मारेंगे हम। तो ना उस पुलिस वाले ने कहा मैं नहीं तो मैं इसके ऊपर कोऑपरेट नहीं करूँगा, मैं इसे